नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप मतदाता हैं और आपका नाम SIR 2026 की वोटर लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि SIR के सेकंड फेज में अब नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खासकर अगर आपके पास BLO का नोटिस आया है या आपकी वोट या पिछला SIR यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में लिंक नहीं हुआ है, या आपके नाम, पिता का नाम, पति का नाम अथवा जन्म तिथि में कोई मिसमैच है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले समझिए SIR 2026 का सेकंड फेज क्या है। SIR फेज 2 की प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इस चरण में उन मतदाताओं पर विशेष रूप से कार्रवाई हो रही है जिनका डाटा पिछली SIR यानी कि 2002 की मतदाता सूची में मैच नहीं हुआ है, या जिनके डाटा में नाम का मिसमैच है, या फिर पिता या पति के नाम में मिसमैच है, या फिर जन्म तिथि आदि की जानकारी मिसमैच है। ऐसे मामलों से संबंधित मतदाताओं को कमीशन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अब आगे BLO द्वारा नोटिस दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट लेना और जरूरत पड़ने पर AERO के सामने हायरिंग की प्रक्रिया होगी। BLO को क्या क्या करना है इसमें, अब समझते हैं BLO की क्या क्या जिम्मेदारी है इसमें। सबसे जो पहला काम होगा, BLO को संबंधित जो मतदाता हैं उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को यह नोटिस देना होगा। ध्यान रखें, नोटिस परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है। दूसरा जो BLO का काम होगा, जिस परिवार के सदस्य को नोटिस दिया गया है BLO मौके पर ही उसकी फोटो लेगा और इस फोटो को अपने BLO ऐप पर अपलोड भी करेगा। साथ में ही जो तीसरा BLO का काम है वो है नोटिस की रिसीविंग भी ले ली जाएगी और उसे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए नोटिस मिलने के बाद रिसीविंग देना बहुत जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, यह जानकारी बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की संख्या आपकी जन्म तिथि के अनुसार अलग अलग होगी। जो पहला मामला है, अगर मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो कमीशन द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। BLO उस डॉक्यूमेंट को ऐप पर अपलोड कर देगा। अब होता है सेकंड मामला, अगर मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो आपको BLO को कुल 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक डॉक्यूमेंट स्वयं का और दूसरा डॉक्यूमेंट माता पिता में से किसी एक का, यानी कि कुल 2 डॉक्यूमेंट। अब आता है तीसरा मामला, अगर मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आपको कुल 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। एक आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, एक अपनी माता का देना है और एक अपने पिता का डॉक्यूमेंट देना है, यानी कि कुल 3 डॉक्यूमेंट। जिनकी 2002 की SIR से मैपिंग नहीं हुई है उन्हें क्या करना होगा। अब यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी मतदाता की 2002 की SIR लिस्ट से मैपिंग नहीं हुई है और उसे नोटिस जारी हुआ है, तो उसे डॉक्यूमेंट देने के साथ साथ निर्धारित जो तिथियां बताई गई हैं संबंधित AERO के सामने हायरिंग के लिए उपस्थित होना होगा। हायरिंग के दिन संबंधित BLO भी मौजूद रहेंगे और उस दौरान मतदाता को AERO के साथ फोटो भी ऐप पर अपलोड की जाएगी। इसलिए ऐसे मतदाता नोटिस को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अगला टॉपिक आता है क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो। अब BLO के लिए एक और महत्वपूर्ण काम है क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो। इसमें मतदाता की उपलब्ध दोनों फोटो में से जो फोटो सही और अच्छी क्वालिटी की है उसे सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। अगर दोनों फोटो सही नहीं है तो आपको नई फोटो अपलोड करनी होगी। BLA की मदद जरूर लें। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA का सहयोग भी जरूर लें।
इस प्रक्रिया से संबंधित जरूरी अपडेट्स भी देते रहें। BLA की मदद जरूर लें। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA का सहयोग भी जरूर लें। उन्हें प्रक्रिया से संबंधित जरूरी अपडेट्स भी देते रहें। BLA का सहयोग पूरी प्रक्रिया में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब समझिए मतदाता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले सभी मतदाता कमीशन द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है और आपको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है तो सामान्यतः आपको इस नोटिस वाली प्रक्रिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नोटिस जारी हुआ है तो आपको क्या करना है, BLO द्वारा दिए गए नोटिस को रिसीव करना है। जो पावती होती है उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। BLO को आवश्यक फोटो लेने देनी है, यानी कि BLO आपका फोटो क्लिक करेगा, वो आपको उसकी परमिशन दे देनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं और अगर आपकी 2002 SIR से मैपिंग नहीं हुई है तो निर्धारित तारीख को ARO के सामने हायरिंग में उपस्थित होना है। अब बात आती है, क्या आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। मतदाता अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकता है, इसकी छूट मतदाता को दी गई है। अगर किसी मतदाता ने अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं तो उससे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ऑनलाइन अपडेट किए गए डॉक्यूमेंट का भी BLO द्वारा जांच की जाएगी कि डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं। अब बात आती है, अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको कैसे करना है। अब मैं आपको ऑनलाइन प्रक्रिया बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू वाला जो विकल्प है, आपको उस विकल्प पर वाला जो विकल्प है आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको आपका मोबाइल नंबर या वोटर ID कार्ड दर्ज करना है। इसके बाद कैप्चा भरना है और OTP के माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं। यानी अगर आपको नोटिस जारी हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है तो आपको क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर किसी मतदाता का नाम कमीशन द्वारा जारी वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो उसे लगता है कि उसकी वोट गलत तरीके से कट गई है तो वह संबंधित डॉक्यूमेंट, पिछली SIR की जानकारी और आवश्यक घोषणा पत्र के साथ फॉर्म नंबर 6 दोबारा भरकर अपने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए सबमिट कर सकता है। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करके वो अपना नाम वापस लाने के लिए क्लेम दाखिल कर सकते हैं। अब जानते हैं SIR 2026 की जो पूरी प्रक्रिया है इसका क्या शेड्यूल है। अब एक बार पूरी डेट्स को नोट कर लीजिए, यानी कि मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बताने वाली हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 31 जुलाई 2026 मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ इस दिन। अगली डेट है 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026। इसमें आपको क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज किए जाएंगे। इस अवधि में BLO द्वारा नोटिस देना, डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और AERO के सामने हायरिंग जैसी प्रक्रिया होंगी। उसके बाद आता है 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026। इसमें क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का जो निपटारा है वो किया जाएगा। उसके बाद आता है 3 अक्टूबर 2026। अब 3 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, इसलिए सभी मतदाता इन तारीखों को जरूर ध्यान में रखें। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको SIR 2026 के तहत नोटिस मिला है तो नोटिस को इग्नोर बिल्कुल न करें और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें या फिर BLO से संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और अगर आपको ARO के सामने हायरिंग के लिए बुलाया गया है तो निर्धारित तारीख को आप जरूर उपस्थित हों। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा SIR 2026 की सेकेंड फेज की पूरी जानकारी।
नोटिस डॉक्यूमेंट, बीएलओ की जानकारी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड और AERO के हायरिंग से लेकर फाइनल वोटर लिस्ट तक। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं के साथ शेयर करें ताकि किसी का जरूरी काम जानकारी के अभाव में ना रुके। ऐसे ही SIR, वोटर लिस्ट, आंगनवाड़ी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।